मायावी जादूगरनी के पत्थर बनने के बाद गांव में खुशहाली तो थी, लेकिन रामू ने देखा कि उसकी जादुई बांसुरी की चमक धीरे धीरे कम हो रही है। वह अब कोई धुन नहीं बजा पा रही थी। तभी आकाश से जादुई पक्षी नीचे उतरा और उसके पैरों में एक काले पत्थर का संदेश बंधा था। परी ने नीलकंठ के माध्यम से संदेश भेजा था। रामू, तुम्हारी बांसुरी की शक्ति इसलिए खत्म हो रही है क्योंकि पाताल लोक के राजा अंधकासुर ने स्वरमणि को चुरा लिया है। जब तक वह मणि वापस नहीं आती, दुनिया का हर संगीत मौन हो जाएगा। रामू ने महसूस किया कि बिना संगीत के गांव वाले फिर से दुखी और चिड़चिड़े होने लगे हैं। उसने निर्णय लिया कि वह पाताल लोक जाएगा। रामू और नीलकंठ एक अंधेरी खाई के रास्ते नीचे उतरे। पाताल लोक में पहुंचते ही उन्हें अंधकासुर के राक्षसों ने घेर लिया। वे राक्षस केवल शोर से डरते थे। रामू की बांसुरी तो चुप थी, लेकिन तभी जादुई पक्षी ने एक ऐसी गूंज पैदा की कि राक्षस भाग गए। पक्षी ने रामू को संकेत दिया कि आगे का रास्ता बहुत संकरा है और केवल रामू ही जा सकता है। नीलकंठ ने अपनी जादुई शक्तियों का एक सुरक्षा कवच रामू के चारों ओर बना दिया और खुद दरवाजे पर पहरा देने के लिए रुक गया। जब रामू अंधकासुर के दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि अंधकासुर उस स्वरमणि को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे शांति से नफरत थी। अंधकासुर ने रामू पर अपनी काली गदा से वार किया। रामू ने अपनी मौन बांसुरी को तलवार की तरह नहीं, बल्कि एक ढाल की तरह पकड़ा। उसने महसूस किया कि संगीत केवल गले से नहीं, धड़कन से निकलता है। रामू ने अपनी धड़कन की ताल पर ताली बजानी शुरू की। उसकी ताली की आवाज ने स्वरमणि को सक्रिय कर दिया। जैसे ही मणि चमकी, रामू की बांसुरी में फिर से जान आ गई। रामू ने एक ऐसी क्रांतिकारी धुन बजाई कि अंधकासुर का सिंहासन रेत की तरह बिखर गया। रामू स्वरमणि लेकर वापस रामपुर लौटा। जैसे ही उसने मणि को बरगद के पेड़ की जड़ों में रखा, पूरे गांव की हवा में संगीत गूंज उठा। परी प्रकट हुई और उसने रामू को एक नया वरदान दिया।